हेलो एवरीवन। जैसा कि पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर्स में लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे हम पहुंचे थे, जहां पर हम ये देख चुके हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर डिटेल कर रहे हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखते हैं तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और एल्गी, फंजाई, मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, और जो कि एक सिमिलर वे ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक, हम पहले भी जान चुके हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है, इसमें जो कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिजन का। ये बाइनरी फिजन में हमने पहले ही बताया था कि बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, दो इक्वल पार्ट में टूट जाना कहलाता है बाइनरी फिजन। बेटा यहाँ पर एग्जांपल लिखे गए हैं, जितने भी एग्जांपल हमने लिखा है ये अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे आप आसानी से समझ सके कि आपको मैंने यहाँ पर एक इमेज को डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप इसके थ्रू बाइनरी फिजन को समझ सकते हैं। बेटा ये अमीबा का एक डायग्राम है। अमीबा के इस डायग्राम में आप देखेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो छोटा दिखाई दे रहा है ये होता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो चुका है, मैक्रो न्यूक्लियस अगले स्टेप पे इसका ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद ये पहले फिर मैक्रो न्यूक्लियस माफ कीजिएगा, मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन आपको बता चुके हैं हम साइटोलॉजी में, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता ही है। तो यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद दो डॉटर यानी टू डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो आप यहाँ पर टू डॉटर सेल्स यहाँ पर डिवाइड हो गया। बेटा एक चीज और, ठीक ना, अब यहाँ पर ये हमने देख लिया। अब जो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी होते हैं, बेटा बैक्टीरिया भी बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, ठीक ना, ये आपको इतना समझ में आ गया बेटा। ठीक, अब हम आते हैं एल्गी, फंजाई, मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे होता है। बेटा ये फिगर आपको पूरा नोट करना है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको नोट करना है, जो कि बहुत ही आसान वे में हमने बनाया है इसको। ठीक, आप यहाँ पर समझ जाएंगे आसानी से। देखिए बेटा कि जो यहाँ पर कि एल्गी, फंजाई, मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आप थोड़ा क्लोज लाएंगे यहाँ पर तो और अच्छे से देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर जूस्पोर यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है हमने क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक विशिष्ट प्रकार की एल्गी होती है, यहाँ पर ये जूस्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। जू शब्द लगा है, इसका मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये कोई एनिमल है। जू का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स जो कि मोर्टेलिटी को शो कर रहा है, ऐसा कोई स्पोर्स जो कोई मोर्टेलिटी को शो कर रहा है, इस वजह से इसको जूस्पोर कहते हैं। ये एक क्लेमाइडोमोनास का हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये पूरा का पूरा एक पेरेंटल बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर कई सारे स्पोर्स बने हैं, और इसमें ये फ्लैजला होने के कारण बेटा, ठीक ना, फ्लैजला होने के कारण ये वाटर के अंदर मोर्टेलिटी को शो करता है, इस वजह से इसको हम जूस्पोर कहते हैं। और ये पेरेंटल बॉडी को बस्ट करके बाहर निकल आते हैं और मेनी नंबर ऑफ क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ठीक, ये समझ पाए, जो जूस्पोर होता है क्लेमाइडोमोनास नामक एल्गी में होता है बेटा। ठीक, अब आते हैं बेटा हम लोग कोनिडिया, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की फंजाई होती है, पेनिसिलियम नाम है इसका। इस कोनिडिया द्वारा कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बेटा। ये है आपकी पेनिसिलियम, ठीक है बेटा, इमेज को ड्रॉ करेंगे, इसी के सामने आप बनाएंगे बेटा। पेनिसिलियम में आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी पेनिसिलियम की बॉडी है, इसमें ये छोटे छोटे कोन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे कोन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोन्स एक के ऊपर एक डेवलप होकर के यहाँ से ये अपनी पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर के, पूरी की पूरी पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर के न्यू ऑर्गेनिजम्स, इट मींस न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। ये होता है बेटा आपका कोनिडिया, ये जो कि पेनिसिलियम में देखने को मिलता है बेटा। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बर्ड। बर्ड द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका कॉमन एग्जांपल है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा को आप देखेंगे, आप सिलेंड्रेटा में पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये हाइड्रा का एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हाइड्रा, ये पूरी की पूरी पेरेंटल बॉडी है, एक छोटा सा यहाँ पर बड बनता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर बना के दिखाऊं तो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे बड बनेगा, और ये बड पूरा कंप्लीटली डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद अपनी पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर के एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन ये करता है। इस प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है बडिंग। ओके बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग जेम्यूल। जेम्यूल में बेटा एनिमल किंगडम में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पोरीफेरा फाइलम में जो विशेष प्रकार के कुछ स्पंज पाए जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, वो कुछ जेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब समझना बेटा कि सीजनल ड्रॉट हो गया, फूड की स्कार्सिटी हो गई, इसके कारण से जो स्पंज होते हैं छोटे छोटे जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर 2 लेयर की एक कोट बनी होती है, आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो समझ पाएंगे। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर 2 लेयर की एक मोटी सी कोट बनी है। इसके डिफेंस के लिए इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे स्पिक्यूल्स लगे होते हैं बेटा। स्पिक्यूल्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, मोनोएक्सॉन, डाईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स लगी हुई जो इसका प्रोटेक्शन करती है। अब जैसे ही ये, और इसके अंदर, हाँ इसके अंदर बेटा कई प्रकार की सेल्स भरी होती हैं। इस सेल्स का नाम होता है बेटा आर्कियोसाइट सेल्स, याद रखिएगा, आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स, यहाँ पर एक ओपनिंग पोर होता है जिसको हम बेटा माइक्रोपाइल कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, माइक्रोपाइल, ठीक है ना बेटा। इस माइक्रोपाइल से जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, वाटर आता है, वाटर इसी माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है, और वाटर जाने के बाद ये आर्कियोसाइट सेल्स डेवलप होने लगती है। फिर ये बहुत जो इसके कवरिंग है, कवरिंग को ब्रेक डाउन करके कई सारी आर्कियोसाइट सेल्स बाहर निकल करके एक कंप्लीट स्पंज बॉडी का फॉर्मेशन करती है, जो कि देखने को मिलता है बेटा स्पंज में। ठीक, इस प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है जेम्यूल। क्लियर बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन को समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट, जैसे ये है एक कोई एक ऑर्गेनिज्म से, अगर यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, टूट करके एक नई बॉडी का निर्माण कर दिया जाए बेटा, ठीक ना। आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह है कि फ्रेगमेंटेशन किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण टूटता है। जैसे यहाँ पर स्पाइरोगायरा देख रहे हैं, स्पाइरोगायरा इज एल्गी, ग्रीन एल्गी होता है। आपको पता है कि अगर ये पानी के अंदर है, एक्सेस वाटर करंट जैसे ही पड़ता है तो उसकी बॉडी यहाँ से डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद वो एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। ये इस प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है बेटा फ्रेगमेंटेशन, जो कि स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है बेटा, याद रखिएगा इसको। और अगला चीज है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन बेटा अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। स्पोरुलेशन कई सारे बच्चे समझते हैं कि स्पोर्स तो प्लांट में होते हैं, लेकिन आप एग्जांपल यहाँ पर अमीबा पैरामीशियम को बता रहे हैं बेटा। इसको थोड़ा सा समझना होगा बेटा आपको कि स्पोरुलेशन का मतलब ये होता है, जैसे अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है, पैरामीशियम में होता है सीलिया जिसकी वजह से मूवमेंट करता है। तो बेटा ये अमीबा और पैरामीशियम के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, अमीबा में क्या स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम में क्या सीलिया, इसके अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स को ये डिटैच कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, शेड ऑफ हो जाता है बेटा। फिर उसके बाद उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की म्यूसिलेजिनस कोट डेवलप होती है। ठीक, म्यूसिलेजिनस कोट डेवलप होती है, उसी कोट के अंदर ढेर सारे स्पोर्स का निर्माण करते हैं, ढेर सारे स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये स्पोर्स का निर्माण यहाँ जो उस म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर होता है, ये कहलाता है मल्टीपल फिजन बेटा। क्लियर, मल्टीपल फिजन। अब यहाँ पर कई सारे स्पोर्स का निर्माण तैयार हो जाता है उस म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, वाटर आया, फूड की एक्सेस हुआ, आसानी से ये म्यूसिलेजिनस कोट टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ढेर सारे स्पोर्स बाहर निकल करके डेवलप हो जाते हैं बेटा। क्लियर, ठीक, ये कहलाता है स्पोरुलेशन। आगे बढ़ते हैं हम रीजनरेशन, ठीक है ना बेटा। रीजनरेशन का मतलब ये होता है, अच्छा जैसे समझो अगर ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हमने इसको
समझे बेटा, अगर हमने इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से कट करने के बाद क्या ये डेथ हो जाएगा? कुछ ऑर्गेनिजम्स में बेटा ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को हम बीच में से 2-3 टुकड़े से काट दे तो वो एक होल बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, छिपकली की पूंछ देखा होगा, छिपकली की पूंछ अगर बीच में काट देते हैं तो इसकी होल टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। आपकी भी बॉडी में ऐसा देखने को मिलता है, रीजनरेशन हेयर, नेल, इन सब जगह में देखने को मिलता है बेटा। और एक चीज और भी आपको बताना होगा कि ये रीजनरेशन किसमें, आपकी बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजी के अंदर कहां देखने को मिलता है बेटा। जैसे ये आप बताएंगे हमको कमेंट करके बेटा। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा को हमने यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, हमने 3 जगह से हाइड्रा को काट दिया। तो अब ये 3 जगह से, अगर ये मान लीजिए ये इसका बेस पॉइंट है, चार जगह पर है, तो 4 जगह पर हमने इसको कट कर दिया तो ये 4 हाइड्रा का फॉर्मेशन कर सकता है। ये इस प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है रीजनरेशन, जो कि एक प्रकार एसेक्सुअल है, जो कि इट इज एसेक्सुअल। ठीक बेटा, ये देखने को मिलता है हाइड्रा और प्लैनेरिया में सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर बेटा? ठीक, अब हम बेटा अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है।